अभी और बच्चे आ जाते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। तन्वी, गुड आफ्टरनून बेटा। रुचि, हिमांशी, स्नेहा। ठीक है, और बच्चे आ जाते हैं। यस बेटा, देखिए मैंने आपको पीडीएफ भेजी है अलंकार का अभ्यास कार्य करने के लिए। अभी सेंड की है, तो एक बार उसको देखना और अपनी फेयर नोटबुक में उसको करना है सभी को। ठीक है, फेयर नोटबुक में वो पंक्तियां लिखकर उसके सामने अलंकार का नाम लिखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान से देखना सभी। ठीक है, फिर आगे और प्रैक्टिस के आपने लिए डेफिनेशन तो भेजी भी नहीं। डेफिनेशन भी करवाऊंगी मैं। डेफिनेशन में पूरी ही करवाऊंगी, अभी ये कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं मैम पहले डेफिनेशन भी कर। कोई बात नहीं, मैं 4 की डेफिनेशन भेज दूंगी मंडे को। ठीक है, और फिर 4 और करवा के, जैसे आपके 4 अलंकार हो गए हैं, हो गए ना 4 अलंकार, और आपको समझ में आ गए होंगे सभी को अलंकार। यस मैम। हाँ, जो 4 करवाए हैं। ठीक है, मैम जो तो चार मैंने, कराए उनकी भेज दी पीडीएफ। जो चार हाँ कराए जी, उनकी भेज दी पीडीएफ। जो चार अलंकार कराए उनकी पीडीएफ भेज दी। अभ्यास भी किया है उनका, प्रैक्टिस दी है, एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है ओके मैम। ना, जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इनकी डेफिनेशन और इनके उदाहरण इस तरह से लिखूंगी, फिर आप फेयर नोटबुक में नोट करना उनको। ठीक है, ओके मैम। हाँ। अच्छा ये बताओ, सुबह क्लास में कितने बच्चे थे इंग्लिश साइंस इसमें? अराउंड 30 मैम। 30 अराउंड। अच्छा, अभी 18 बच्चे आए हैं। मैम 32। 32 33 थे। हाँ, लेट होता जाता है ना, बच्चे कम होते जाते हैं। वही बच्चे हैं जो डेली आते हैं, और ये तो कॉल की है, उसके बाद भी इतने ही बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब जिनको पढ़ना है वो तो आ जाएगा। यस बेटा, आपका ये अलंकार हो गया था आपके। कौन कौन से अलंकार हुए हैं आपके, बताइए। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए कौन कौन से अलंकार हुए हैं। अनुप्रास। अनुप्रास अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार उपमा और उपमा, उपमा। ठीक है, अलंकार। उपमा। अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष श्लेष अलंकार अलंकार। और उपमा उपमा, अलंकार। उपमा अलंकार। ठीक है, आपके ये अलंकार हो चुके हैं और आप सभी को समझ में भी आ गए होंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इनकी, उतने ही अच्छे आपको ये अलंकार आएंगे। एक तो इनकी परिभाषा, कितने बच्चों के पास बुक है? बुक है किसी के पास? हमारे पास मैम, हमारे पास है। है? यस अच्छा, मैम। हाँ, जिनके पास बुक है ना, तो बुक में से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है, वो अपनी काव्य खंड की बुक लेकर उसमें जितनी भी आपकी कविताएं दी गई हैं, उनमें जो पंक्तियां दी गई है उनसे प्रैक्टिस करना, और वैसे मैं करवाती रहूंगी। ठीक है, अब देखिए, आपके ये 4 अलंकार हो गए थे। अब आता है आपका, इसके बाद रूपक अलंकार आता है, लेकिन रूपक अलंकार थोड़ा सा टफ पड़ता है, वो मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आपको समझाऊंगी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। बेटा समझाने को तो मैं एक दिन में 3 अलंकार 4 अलंकार ऐसे समझा दूं, लेकिन मैं एक एक अलंकार ले रही हूं। क्यों ले रही हूं? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। ये लीव नहीं करेगा कोई भी क्लास। ये बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस लगवाई और लीव कर दिया। अभी देखो लीव किया है, लीव कोई नहीं करेगा क्लास।
ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये अलंकार बेटा बहुत इजी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। आवाज आ रही है सभी को? मैम। यस मैम। हाँ, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान आपको समझ में आ गया? आ गया समझ में? उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। जैसे हम कोई संभावना करते हैं, ठीक है, या कल्पना करते हैं, जैसे कल्पना करते हैं कि मानो ऐसा होता है ना, करते हैं ना, मानो हम ये होते, करते हैं ना कल्पना। तो ये वही अलंकार है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, सभी लिख सकते हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं, मानो, मनो, जानो, जनहु, ठीक है, जनु, जनु, ज्यों। ठीक है, मैम आप मैम हाँ जी, मैम आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस हो गई आपकी? हो गई बेटा? मैं हमारे ओके मैम। क्या लीव करनी है क्लास? नो मैम, हमने लेट ज्वाइन की थी। अच्छा, कौन बोल रहा है, सुदेश? नो बेटा मैं ये हिमांशु। सुदेश, हिमांशु, ठीक है हिमांशु। बेटा ये सुदेश नाम से किसकी आईडी है? सुदेश कौन है? अभी आया था और अभी ये लीव भी कर दी इसने। यस पंकज, कौन से सेक्शन से हो बेटा पंकज? मैम 91। बेटा ओके, आपको पता है ये सुदेश कौन है, किसी को पता है? चलो कोई बात नहीं। यस देखिए इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार की पहचान बताई थी, उपमा अलंकार की क्या पहचान बताई थी, क्या वाचक शब्द बताए थे मैंने, सा, से, सी, सरिस, ठीक है, ये मैंने वाचक शब्द बताए थे। तो ऐसे ही जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसकी पहचान क्या है, इन पंक्तियों में, ठीक है, क्या आएंगे वाचक शब्द, कौन कौन से, मानो, मनु, जानो, जनहु, जनु, ठीक है, ये वाचक शब्द आते हैं। जहां भी आपको ये वाचक शब्द दिखाई दे जाए वहां पर कौन सा अलंकार कर दोगे आप, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब देखिए मैं उदाहरण बताती हूं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र
जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखिए इसमें जो उत्तरा है उसके जो नेत्र है वो क्या है, उपमेय है। यहाँ पर उत्तरा है, उसके जो नेत्र है, नेत्र क्या होती है, आंख, ठीक है। जो आंख है वो जल से भरी हुई है, तो यहाँ पर जो नेत्र है वो क्या है, यहाँ पर उपमेय है। और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो यहाँ पर जो हिम के कण, यानी कि हिम के कण से क्या हो गए, पूर्ण हो गए, क्या, पंकज। जो तो यहाँ पर जो पंकज है, पंकज क्या है, यहाँ उपमान है, तो नेत्र उपमेय है और यहाँ पर ये क्या है, ये उपमान है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है कि जो उत्तरा के नेत्र है वो जल से भर गए और वो कैसे लग रहे हैं, ये कल्पना की जा रही है कि वो ऐसे हो गए जैसे पंकज नए हो। पंकज क्या होता है, पंकज क्या होता है, कमल, फूल, कमल, ठीक है, कमल। हाँ, जैसे कमल है वो नए हो गए। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या की जा रही है, ये कल्पना या संभावना की जा रही है। अब देखो मैंने एक पहचान और बताइए, बताना मुझे इसमें क्या है। मैं मानो, मानो, ठीक है, मानो वाचक शब्द आ गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब देखो मैं और भी एग्जाम्पल बताती हूँ, जो मैं ये एग्जाम्पल करवा रही हूँ ना, आप लिख सकते हो इनको अपनी रफ नोटबुक में। अब देखिए, मनु, द्रग, फारी, अनेक, जमुन, जमुन, निरखत, ब्रज, शोभा। अब बताइए इसमें कैसे पहचान करोगे। मैंने एक बहुत इजी सी पहचान बताई है इसमें कि जो वाचक शब्द है, अब बताइए। मनु आ रहा है, मनु आ गया है ना मनु, इसमें, मनु आ रहा है। ठीक है। द्रग, द्रग मीन्स क्या होता है, द्रग क्या होता है, क्या होता है द्रग, ये नैन होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नैन, नेत्र, लोचन, द्रग, तो ये क्या है, ये समानार्थी, उसका पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। मनु, द्रग, फारी, अनेक, जमुन, निरखत, ब्रज, शोभा। तो इसमें मनु, मनु आ गया, ये क्या है, वाचक शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। सिर्फ आप ये जो 5 वाचक शब्द है इनको याद कर लेना, जहां भी ये आए वहां कौन सा अलंकार होगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए और लिखती हूं मैं, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ये आपकी क्या है, काव्य की पंक्तियां है, ये आपकी काव्य की पंक्तियां है। मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, बन ठन संवर के। अब देखिए इसमें ना एक और लिख लो, ज्यों, ज्यों, ठीक है, ये और लिख लीजिए, पाहुन जो आए, ये आपकी जो कविता है ना,
आपकी काव्य खंड में एक कविता है, उसकी पंक्तियां है। मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए ये कविता है। पाउन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के। तो आप बताइए इसमें क्या पहचान है? जो आ रहा है मैम, जो जो आ गया, ठीक है, जो आया, यानी कि पाहुन, पाहुन किसे कहते हैं? पाहुन क्या होता है? जो पथिक, रिश्तेदार, ठीक है, हाँ, राही, राही, तो इसको बोलते हैं। जो आए, तो यहाँ पर क्या है, उनकी कल्पना की जा रही है। मेघ को क्या है, एक पथिक बताया है। वो कैसे आ रहे हैं? वो बड़े बन ठन और सवर के आ रहे हैं। और कहाँ पर आ रहे हैं? गांव में, शहर के, ठीक है, शहर में भी और गांव में भी। और वो बड़े बन ठन और सवर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो, यानी कि ये कल्पना की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में जितनी भी पंक्तियां हैं, उसमें आपको यही वाचक शब्द मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैं और लिखती हूँ, आप भी लिखते रहो साथ के साथ। उस काल मारे क्रोध के तनु तनु कांपने उनका लगा, उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या है, इसकी जो पंक्ति आती है वो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने क्या पहचान, मैंने क्या पहचान बताई है आपको? क्या आएगा वाचक शब्द? क्या आया है इसमें? मानो, क्या बात? मानो, मानो क्या है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें अगर आपको व्याख्या भी करके देखनी है, तो इसकी व्याख्या भी करके देख सकते हो कि जो क्रोध के मारे हैं उनका तनु, तनु मीन्स होता है शरीर, शरीर है वो कांपने लगा। और किस तरह से, कैसे कांपने लगा? जैसे, ठीक है, मानो हवा के जोर से, कि हवा तेज चली और जो सोता हुआ सागर है वो जोर से, वो सोता हुआ सागर है वो जग गया। तो यहाँ पर क्या की गई है? कल्पना की गई है, ठीक है, कल्पना की गई है। तो कल्पना के लिए, संभावना के लिए मानो, मनु, जानो, जनो, जनु, जो, ये वाचक शब्द आते हैं। और जहां पर ये शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आ गया समझ में ये उत्प्रेक्षा अलंकार सभी को? यस मैम, ठीक है, सभी में Yes, ma'am. मतलब ऐसे, हाँ यही आएंगे। मैं एक दो और बोल देती हूँ। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर, आतप परो प्रताप, मनो नील मणि सैल पर, ठीक है। अब ये क्या है? ये मनो आ गया, मनो आ जाए या मानो आ जाए एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, चम चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल बिछुरत जुग मीन। अब इसमें बताइए कौन सा वाचक शब्द आया है? मानो, वाचक मानहु, ठीक है, मानहु। मानहु आया। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मिटा मोदुमन भये मलीने, विधि निधि धीन लेत जनु छीने। अब बताइए इसमें कौन सा वाचक शब्द है? जनु, जनु, ठीक है, जनु आ गया। तो यहाँ पर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सभी को समझ में आ गया होगा ये अलंकार तो अच्छे यस से। मैम, हाँ, और उत्प्रेक्षा,
उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है, उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द आते हैं, मानो, ठीक है, मानो की जगह मनो भी आ सकता है, मानो, मनु, जानो, जनम, जनु, जो, ठीक है। और उपमा अलंकार में सा से सी, सा से सी, सरिस, समान, ये वाचक शब्द आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके दो अलंकार बहुत इजी है। आपको थोड़ा श्लेष अलंकार है वो थोड़ा टफ लग रहा होगा कि श्लेष अलंकार, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी अच्छे से आ जाएगा आपको। चलो एक बार सुन लो, मैं सभी को लर्न है। यस मैम। क्लास लीव कोई नहीं करेगा। ये देखो 16 बच्चे हो गए, 21 बच्चे थे अब 16 बच्चे ही हो गए। जिया, यस मैम। हाँ बेटा, अलंकार समझ में आए? यस मैम। कोई भी अलंकार किसी में किसी प्रकार का डाउट हो किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को, तो बता सकता है। देख यही बच्चे और ये तो फोन करने के बाद ये हाल है। चलो और कॉल करेंगे। जैसा बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल बोलती हूँ, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो इसे, ये बेटा नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ इरेज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको बताना है कि उनमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। मिस्टर जगदीश, आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ। यस, हिमांशु, हिमांशु बताएगा। हिमांशु बताओ बेटा, इसमें कौन सा अलंकार है? हिमांशु आवाज आ रही है? क्रिश आप बताओ, ध्यान से देखो इसको और बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार। एक मिनट खुशी, एक मिनट। संजीव आप बताओ बेटा, कौन सा अलंकार है इसमें? मैम यमक अलंकार। यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, यमक। और कैसे है यमक अलंकार, ये भी बताओ। मैम जगदीश से जिसमें दो दो बार शब्द का जगदीश दो बार आ रहा है, जिसमें अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हाँ अब बताइए इसका अर्थ क्या है? मैम ये तो जैसे किसी इंसान का नाम है। नाम हो गया, वेरी गुड। और ये? मैम ये भगवान का नाम है। ये भगवान, ठीक है, भगवान को कहा है, भगवान को, ठीक है। ईश्वर को कहा है जगदीश। कि इसमें मिस्टर जगदीश ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है कि मिस्टर जगदीश आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ, यानी कि भगवान की कृपा मानता हूँ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। अभी सबकी टर्न आएगी। मैम इसमें इसके साथ अर्थ भी बताने पड़ेंगे शब्द के? नहीं, वैसे सिर्फ एग्जाम्स आपको में लो, आपका आज अलंकार का नाम बताना है आपको, ठीक है, अलंकार का नाम बताना है, अर्थ नहीं बताना। इसमें बताइए, उषा, सुनहरे, तीर बरसाती,
तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी विदित उदित हुई उदित हुई। आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? हिमेश बताएगा। हिमेश, हिमेश बेटा बोलो इसमें कौन सा अलंकार है? हिमेश आप बोलते क्यों नहीं? क्लास ज्वाइन कर लेते हो और आप आंसर नहीं देते हो। ऋतिक आप बताओ। यस बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। उषा सुनैले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी विदित हुई। इसमें कौन सा अलंकार है? बेटा मैंने अभी अभी पहचान बताई है। देखो ध्यान से देखो, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यस ऋतिक बताओ, कौन बताएगा बेटा इसका? उपमा है। बताएं। मैम हाँ बताओ बेटा। खुशी, उपमा। खुशी। मैम उपमा। हाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कैसे है ऋतिक, समझ में नहीं आया बेटा आपको? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो और आप। समझा दो। क्या बेटा? मैम इसमें थोड़ा डाउट है, दोबारा समझा दो। देखो सी आ गया। मैंने क्या बताया था? जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहां उपमेय और उपमान नहीं, उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान में आप पहचान याद कर लो। इसमें क्या पहचान बताई थी? ये वाचक शब्द, वाचक शब्द कौन से? सा से सी सरिस। ठीक है, सा से सरिस समान, ये वाचक शब्द आते हैं। अब देखो इसमें क्या है? लक्ष्मी सी, लक्ष्मी सी, सी वाचक शब्द आ गया तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ अब देखो, मान लो अगर तुम, मैंने जैसे परिभाषा बताई है तो परिभाषा है उसको भी देखो। क्या परिभाषा बताई है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किससे की जाए? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए। तो यहाँ पर क्या है? उषा, उषा किसे कहा गया है? प्रातःकाल को। ठीक है, प्रातःकाल है। जब प्रातःकाल होता है तो सूर्य क्या बरसाता है? अपनी किरणों की बौछार करता है और वो कैसे लगते हैं? सुनहरे लगते हैं। और वो ऐसा लगता है, उसकी तुलना किससे? लक्ष्मी, लक्ष्मी से की गई है कि ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मी उदित हो रही हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और सबसे बड़ी पहचान ये बताइए, सा से सी सरिस समान। ठीक है, सम, सम भी लिख सकते हो इसमें, इसलिए आपको बोल रही हूँ आप लिखा करो इनको। लिखे हैं? कल मैंने समझाया था आपको, लिखे थे? मैम हमारे पास बुक है तो हम लिखे। बेटा लिखो इनको, एक बार जो समझाया जाता है उनको लिखा करो। ठीक है, हाँ ऋतिक लिखे थे बेटा आपने? बेटा अगर ये समझ में नहीं आया ना तो फिर बेकार है। लिटिल समझ में आ रहे हैं बेटा? यस मैम। और उत्प्रेक्षा में मैंने क्या बताए हैं? अभी लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख लो। उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द अभी अभी बताए हैं मैंने। कौन से बताए हैं?
मानो, मनो, जो, जानो, जनो, ज्यो, ठीक है, और जन्म, मानो, मनहु, जानो, जन्म, ये बताए हैं ना मैंने अभी, ठीक है। तो आप ये इनको याद करो, ये वाचक शब्द, फिर तो आपको श्लेष और यमक अलंकार वो भी समझ में नहीं आया होगा। ऋतिक, देखो लीव कर जाते हैं क्लास, जब पूछने लगते हो ना तो लीव कर देते हैं। क्रिश बेटा, आपको आया है समझ में? यस मैम, आ गया। आ गया। मैम यस बेटा। मैम एक पंक्ति में दो अलंकार हो सकते हैं? हो सकते हैं कई बार, बिल्कुल हो सकते हैं दो अलंकार। देखो मैं अभी एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मैम क्योंकि अभी आपने उत्प्रेक्षा का एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें अनुप्रास अलंकार भी हो रहा था। अनुप्रास अलंकार भी हो रहा था, उत्प्रेक्षा में कई बार उपमा अलंकार भी होता है उत्प्रेक्षा में। देखो मैं बताती हूँ अभी उदाहरण आपको। बहुत, ये देखिए, बहुत काली, काली सिल, बहुत काली सिल, जरा से, जरा से लाल केसर से, ठीक है, कि जैसे धुल गई हो। अब देखो इसमें जैसे आ गया, ठीक है, जैसे धुल गई हो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आप देखोगे जरा, लेकिन इसमें देखो जो जरा से लाल केसर से, ये क्या है, यहां पर ये वाचक शब्द नहीं है, यहां पर ये वाचक शब्द नहीं है, यहां तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। यहाँ क्या है, केसर से, ठीक है, केसर से, ये क्या है, ये कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है यहाँ पर। अब देखो मैं और भी बता देती हूँ ऐसे एग्जाम्पल। संध्या, सुंदरी, सुंदरी, परी सी, धीरे धीरे। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अनुप्रास, उपमा। हाँ, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है, और एक और है इसमें मानवीकरण अलंकार, ठीक है, मानवीकरण अलंकार भी है, अभी मैं समझाऊंगी मानवीकरण अलंकार भी। तो इसमें संध्या, सुंदरी, अनुप्रास, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का ही है। और परिसी, इसमें कौन सा हो गया, आपका उपमा अलंकार हो गया। तो ऐसे हो सकते हैं आपके अलंकार दो दो। मैम चलो एक इनकी के साथ प्रैक्टिस कई बार आ सकता है ना। मैम कंपल्सन तो नहीं है कि इसी के साथ यही अलंकार, अगर आए दो आएंगे तो एक के साथ यही आएगा, कोई भी किसी के साथ आ सकता है ना अलंकार। अलंकार आप लिख सकते हो, आपको जो अलंकार, जैसे मान लो आपको इसमें उपमा अलंकार दिखाई दे गया, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, तो आप लिख सकते हो, इसका दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। चलो बेटा अब टाइम हो गया, क्लास लीव कीजिए। ये देखो 21 बच्चे थे और अब 12 ही बच्चे रह गए। मैम जब आपने सुनने मेरी लग जाओ, एब्सेंट लगाई थी प्रेजेंट। प्रेजेंट लगाइए बेटा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है बेटा आपकी। यस, चलो लीव कीजिए जल्दी से।
ऋतिक, समझ में आया बेटा? अरे अब तो बोलो। हाँ बेटा, आया है समझ में? यस मैम नहीं आया। आया? हाँ तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, कल मैं फिर से सुनूंगी। ओके बाय, चलो लीव करो।